वाल्मीकि जी की कहानी। वाल्मीकि के मुख से अनायास निकला हुआ यह पहला श्लोक से उन्हें रामायण महाकाव्य लिखने की प्रेरणा मिली। एक दिन दोपहर के समय महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। वसंत उतर रहा था, पेड़ों की छाया सुखद लगने लगी थी, वन पर्वत सब हरे भरे थे। तमसा मंद गति से बह रही थी, नदी का जल निर्जल था, उसमें तैरती हुई मछलियां चमक रही थी और नदी ताल भी साफ दिखाई दे रहा था। हरे भरे वन में भांति भांति के पक्षी कलरव कर रहे थे। नदी के किनारे लंबी चोंच वाले चटकीले रंग के पक्षी एक बात में ध्यान लगाए बैठे थे। उनमें से कभी कोई तेजी से उड़ता और तीर की तरह अपनी पानी में चोंच डुबोकर कुछ पकड़ कर ले जाता। नदी तट की शोभा को देखकर महर्षि वाल्मीकि के मन में अपार हर्ष था। सहसा उनके कान में क्रोंच पक्षी की सुरीली ध्वनि पड़ी। आंख उठाई तो देखा क्रोंच पक्षी का एक जोड़ा नदी तट पर कलोल कर रहा है। क्रोंच कभी चोंच से एक दूसरे के पीठ सहलाते, कभी थोड़ा सा उड़कर वे इधर उधर बैठ जाते और फिर पास आकर खेलने लगते। महर्षि वाल्मीकि को ये क्रोंच बड़े प्यारे लग रहे थे। इतने में नर क्रोंच को निषाद का तीर कहीं से आकर लगा और वह गिरकर छटपटाने लगा। अपने पति की यह दशा देखकर क्रोंच बड़े करुण स्वर में रोने लगी। क्रोंच मिथुन की यह दशा देखकर ऋषि का हृदय करुणा से भर गया। वे शोक सागर में डूब गए। उनके हृदय की करुणा एक श्लोक में फूट पड़ी। हे निषाद, तुम बहुत दिन तक प्रतिष्ठित न रह सकेगा, क्योंकि तुमने क्रोंच के जोड़े में से प्रेम मग्न नर पक्षी को मार डाला है। बड़ी देर तक वाल्मीकि शोक के कारण बेसुध से रहे। जब वे स्थिरचित हुए तब अपने प्रिय शिष्य भरद्वाज से बोले, भरद्वाज, मेरे शोक पीड़ित हृदय से वीणा के लय में गाने योग्य 4 पदों और समान अक्षरों का यह वचन अनायास ही निकला है। मेरा मन कह रहा है कि अवश्य ही यह प्रसिद्ध होगा। भरद्वाज ने यह श्लोक कंठाग्र कर लिया और गुरु को सुनाया। इसे सुनकर वाल्मीकि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नान किया और वैकल्पिक वस्त्र पहनकर शिष्य के साथ वे अपने आश्रम को चल दिए। मार्ग में भी वाल्मीकि माँ निषाद गुनगुनाते चले जाते थे। उनका ध्यान श्लोक के अर्थ पर गया। अर्थबोध से उनका बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे कि मैंने व्यर्थ ही निषाद को इतना कठोर शाप दिया। दोस्तों, आगे की कहानी अगले पार्ट में सुनाएंगे। कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए और हमारे चैनल दैनिक संस्कार को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।